जब लालू यादव जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किए थे, उस वक्त अखबार में छपा हुआ था, पता है क्या? गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। एड्रेस का मतलब क्या होता है? पता। जैसे पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस, जो आपके एडमिशन के समय पूछा जाता है ना, या आप लोग भी पूछती होंगी जो किट का ऑर्डर करता होगा कि सर आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका लोकल एड्रेस क्या है, वही समझ रहे हैं? नहीं, आज जो हम बताने वाले हैं एड्रेस का मतलब वो पता नहीं बल्कि संबोधित करना या संबोधित करते हुए। बस 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। आज जो है आपका दिमाग का जो है ताला खुलेगा, लॉक खुलेगा। ओके, इंग्लिश के क्षेत्र में चलिए ध्यान दीजिए। देखिए तो एड्रेस का स्पेलिंग ही होता है ना, एड्रेस है ना, स्पेलिंग है। चलिए इसके बाद जो है डॉट डॉट समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग को वर्ड बनाना है। ओके, और इसी एड्रेस में आईएनजी जोड़ दीजिए, उसके बाद जो है डॉट डॉट। कोई दिक्कत? क्या चेंज किया हमने? एड्रेस में आईएनजी लगा दिया, बस इतना ही मैंने चेंज किया है। ओके, अब जानिए आप कि एड्रेस का मतलब क्या होता है और एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है। ओके, क्योंकि एड्रेस का मतलब क्या जानते हैं आप? पता है ना, लेकिन यहां पर इसका हिंदी होता है संबोधित करना। ठीक है, क्या होता है? संबोधित करना। ठीक है, जैसे कहा जाए कि उसने सभा को संबोधित किया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सिवान में सभा को संबोधित किया या सभा को संबोधित किए। समझ रही है ना? भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, या भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित किए। तो संबोधित करना की अंग्रेजी क्या होगी? एड्रेस। ओके, अगला वर्ड क्या कह रहा है? एड्रेसिंग। चूंकि आईएनजी इसमें जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब होता है संबोधित करते हुए। ठीक है, इसका मतलब संबोधित करना, और आईएनजी लग गया तो संबोधित करते हुए। अब यहां पर जैसे इंग्लिश में जो है यहां डॉट डॉट जो कह रहा है ना, हिंदी में जो है पहले डॉट डॉट रहेगा। ठीक है, हिंदी में कहाँ रहेगा? पहले डॉट डॉट रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इंग्लिश में एड्रेस के बाद यहाँ कुछ ना कुछ हम फिलअप करेंगे तो एक नए वर्ड का निर्माण होगा। एड्रेसिंग के बाद जो कह रहा है डॉट डॉट यहाँ फिलअप करेंगे तो एक नया वर्ड का निर्माण होगा, जबकि हिंदी में पहले ऐड करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे सभा को संबोधित करना, जनता को संबोधित करना, महिलाओं को संबोधित करना, विद्यार्थियों को संबोधित करना। यहां चले आइए, सभा को संबोधित करते हुए, जनता को संबोधित करते हुए, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए, महिलाओं को संबोधित करते हुए। तो अगर हिंदी समझ में आ रही है बाबू, तो अंग्रेजी भी समझ में आएगी। क्योंकि मैंने कितना समय मांगा है आप लोगों से? मात्र 10 मिनट। ओके, चलिए अब हम लोग वर्ड बनाना शुरू करें, क्योंकि अभी तो कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है ना, कि संबोधित करना और संबोधित करते हुए का मतलब क्या होता है ना? चलिए, जैसे अगर कहा जाए कि एड्रेस द मीटिंग, मतलब हाँ, सभा को संबोधित करना, करते हुए नहीं, सभा को संबोधित करना। एक हिंदी में लिख दे रहा हूं। ओके, इसका हिंदी क्या होगा? हाँ, सभा को संबोधित करना। ठीक है, क्योंकि यहां डॉट डॉट जो कह रहा है ना, वहां पर क्या आपने फिलअप कर दिया? सभा को। ठीक है, और संबोधित करना तो यहां ऑलरेडी है ही,
तो सभा को संबोधित करना। ठीक है, अगर इसी चीज को हम इधर अगर आप लोग को बताना चाहें तो क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए। एड्रेसिंग द मीटिंग। कंसेप्ट समझिए बाबू। अब यहां पर आईएनजी लग गया तो एड्रेसिंग द मीटिंग, इसका हिंदी क्या निकलेगा? हाँ, इसका हिंदी निकलेगा सभा को संबोधित करते हुए। इसी की चर्चा तो अभी हम कर रहे थे कि दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ओके, अब ये टेंस के अनुसार जो है बदलते रहेगा। क्या रहेगा? बदलते रहेगा। कौन? ये वाला। ठीक है ना, मैं सभा को संबोधित करना चाहता हूं, वह सभा को संबोधित कर रहा था, उसने सभा को संबोधित किया। समझ में आ रही है ना? तो जब टेंस के मुताबिक बदलेगा यानी कि सेंटेंस, तो वहां हम ध्यान देंगे कि कैसे इसको सेंटेंस में अरेंज करना है। पहले हम लोग सीखेंगे वर्ड बनाना, क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों का सबसे बड़ा ब्रेकर क्या है? वर्ड मीनिंग। वर्ड फॉर्मेशन नहीं, वर्ड मीनिंग। अगर वर्ड पर कमांड हो गया तो इंग्लिश बोलने से कोई रोकेगा? या कहीं कुछ लिखा है तो पढ़कर समझने से कोई रुक सकता है? आप तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आप बताओ कि ये सारा चीज़ मिलता है कि नहीं? आपके जो पेपर है हिंदूज में, द हिंदूज आप पढ़ते हैं ना, द हिंदूज, उसमें मिलता होगा ना। ठीक है, चलिए अब हमको करना क्या है इसमें? कंसेप्ट समझ में आ गई ना या नहीं आया? जल्दी बोलिए। जैसे यहां कह रहा है कि डॉट डॉट, तो यहां डॉट डॉट की जगह पर क्या हो गया? सभा को। और संबोधित करते हुए, ये तो यहां पर है संबोधित करते हुए। कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो इतना क्लास काफ़ी है, इतना समय काफ़ी है, मतलब इस क्लास के लिए। उसके बाद ऑटोमेटिक वर्ड बनने लगेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जैसे हाँ, एड्रेस द, जो यहां पर मीटिंग लिखा हुआ है, अब कहेंगे एड्रेस द पब्लिक, मतलब हाँ, जनता को संबोधित करना, जनता को संबोधित करना। हम पब्लिक के जगह पर कर दे लेडीज, मतलब महिलाओं को संबोधित करना। हम यहां कर दे स्टूडेंट्स, हाँ, विद्यार्थियों को संबोधित करना। समझ में आ रही है? हम यहां पर कह दे कि विलेजर्स, विलेजर्स मतलब हाँ, यहां पर एस लग गया, विलेजर्स माने गांव वाले, माने एक से अधिक है, प्लुरल हो गया, तो गांव वालों को संबोधित करना। ठीक है, जैसे कहेंगे ना कि बिहार के मुख्यमंत्री गांव वालों को संबोधित करना चाहते हैं, इसलिए तो सिवान के जो एकदम लोकल गांव में जो है माननीय नीतीश कुमार जी उतरे हुए थे। सही है गलत? नहीं तो शहर में उतर जाते हैं ना, राजेंद्र स्टेडियम में उतर जाते हैं, गांधी मैदान में उतर जाते हैं, उधर जाने की क्या आवश्यकता थी? मतलब गांव के लोगों को संबोधित करना चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द विलेज। क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था ना कि गांव के समस्या को उठाते हुए, तो कहेंगे रेजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज। सही ना? सिवान के एमपी कौन है? विजय लक्ष्मी, तो कहेंगे कि सिवान के समस्या को उठाते हुए विजय लक्ष्मी कही, तो कहेंगे रेजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सिवान। द एमपी विजय लक्ष्मी सेड, कौन सी प्रॉब्लम है? तो सच एज फ्लाईओवर, रोडवे कंडीशन, है ना, मार्केट प्रॉब्लम, क्राउड प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द टाउन। राइट और रॉन्ग? ओके, कम टू द पॉइंट। तो कहेंगे एड्रेस द विलेजर्स, मतलब गांव वालों को संबोधित करते हुए, सॉरी करना, गांव वालों को संबोधित करना। समझ में आ रही है ना? इसमें और भी बहुत सारी चीज जोड़ सकते हैं, तब तक आप लोग अपना दिमाग दौड़ाते रहिए, हम लोग उधर इस पार्ट में आते हैं। राइट, जैसे कहा जाए, इसमें अब चेंजिंग क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे, है ना? इधर हम पढ़ा भी दिए हैं, आप लोगों को बता भी दिए हैं कि एड्रेसिंग द पब्लिक, मतलब हाँ, जनता को संबोधित करते हुए। और यहां पर आप पब्लिक की जगह पर कर दीजिए क्या चीज? लेडीज, मतलब हाँ, महिलाओं को संबोधित करते हुए। और यहां कर दीजिए, जल्दी बोलिए, हाँ चलिए, टीचर्स,
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स कहिए, टीचर्स कहिए, डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, ठीक है ना। एड्रेसिंग दी ऑफिसर्स मतलब पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए। हो सकता है कि प्रधानमंत्री कुछ बोले हों, मे बी, राइट और रॉन्ग। चलिए, तो ये सारा चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, नो प्रॉब्लम। तो यहां चीज समझ में आ गया, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ऑफिसर्स। हाँ, लेडीज तो लिख दिए हैं, कोई दिक्कत है? अब एक बात है कि बिहारियों को संबोधित करते हुए, हाँ, एड्रेसिंग दी बिहारीज। अब भारतीयों को संबोधित करते हुए इंडियंस। तो यहां नहीं हो सकता है, देखिए तो यहां भी तो हो सकता है ना, मतलब ठीक है ना, बिहारियों को संबोधित करना। अब भारतीयों को संबोधित करना तो क्या कहेंगे? हाँ, इंडियंस। समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोग, सबको समझ में आ रही है ना? अगर आप लोग को समझ में आ रही है तो मेरे ख्याल से जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको भी समझ में आ रही होगी, है या सही है गलत? चलिए, अब एक बात बताओ कि ये तो पहला स्टेप हमने बताया, क्या बताया? पहला स्टेप। एक चीज और मैं यहां पर क्लियर कर दूं, ये हम लोग का कौन सा रूल है बताइए? हाँ, कितना रूल नंबर है बेटा? हाँ, ये है हम लोग का वर्ड फॉर्मेशन का रूल नंबर 90 का। ये ए समझ लीजिए और इसको जो है आप हाँ बी समझ लीजिए, कोई दिक्कत? हाँ, 90 का ए और 90 का बी, कोई दिक्कत? चलिए, अब इसमें जो है थोड़ा सा जो है और हम आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप था, अब हम लोग सेकेंड स्टेप में आ गए। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या सीखेंगे? आप लोग को एक दिन पढ़ाए हुए थे, किसी को याद हो तो बताए, याद है? हाँ बताइए, क्योंकि सेकेंड स्टेप में क्या पढ़े थे, क्या पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को कभी बताया था, ठीक है किसी को पता? सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एड्रेस द मीटिंग इन सिवान, मतलब हाँ, सिवान में सभा को संबोधित करना, ठीक है। अब मीटिंग के जगह पर पब्लिक कर दीजिए और सिवान के जगह पर मान ले कि आप पटना कर दीजिए। हाँ, पटना में जनता को संबोधित करना, सही ना। पब्लिक के जगह पर आप कर दीजिए लेडीज और यहां पर कर दीजिए बिहार। अब अलग अलग जगह कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? जैसे मान लीजिए कि अगर अखबार में, हिंदी अखबार में छपा हो कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सिवान के पकवलिया में जनता को संबोधित किए, समझ में आ रही है? तो सिकवान के पकवलिया में, तो सिवान एक जगह हो गया ना, तो वही तो ये जगह है, ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो इसमें अब दो जगह, पकवलिया सिवान, तो एक जगह ऐट लगाएंगे, एक जगह इन लगाएंगे। प्रीपोजिशन की मामला है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह से वर्ड हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, तो समझ में आ गई? एड्रेस द मीटिंग इन सिवान, पटना, बिहार, पब्लिक, लेडीज, ये समझ में आ रही है? जैसे एड्रेस द मेडिकल स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे? हाँ, मेडिकल स्टूडेंट्स इन पटना, मतलब कह रहा है कि एड्रेस द मेडिकल स्टूडेंट्स इन पटना, मतलब पटना में मेडिकल के छात्रों को संबोधित करना। पहले वर्ड बनाना सीखो, सेंटेंस बनेगा, ठीक है। चलिए, अब इस पार्ट में आकर समझ लेते हैं, है ना? किस पार्ट में? एड्रेसिंग वाले में। जैसे एड्रेसिंग द मीटिंग इन पटना, समझिए इस चीज को। जहां पर मीटिंग कह रहा है, मीटिंग माने सभा, तो यहां पर लेडीज कर दीजिए, पब्लिक कर दीजिए, स्टूडेंट्स कर दीजिए, डॉक्टर्स कर दीजिए, टीचर्स कर दीजिए, और जहां पटना कह रहा है एक जगह है, दूसरे जगह का नाम रख दीजिए, है ना? जैसे दिल्ली में जनता को संबोधित करते हुए, हो सकता है कि अखबार में छपा हो कि दिल्ली में जनता को संबोधित करते हुए
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे, तो होगा तो सेंटेंस बनाएंगे ना कि एड्रेसिंग द पब्लिक इन दिल्ली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी सेड। अब क्या कहे मालूम नहीं, कोई दिक्कत, इतना जरूर मालूम है कि 2014 के पहले सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी कहे कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसका लोग आज भी इंतजार कर रहा है। सही है गलत? ठीक है ना? लेकिन ये पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल जुमला है, आज पे अखबार में हम लोग देखते हैं या न्यूज़ डिबेट में सुनते हैं। सही है गलत? ओके, बहरहाल हम लोग को सेंटेंस बनाना सीखना है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, लालू जी क्या कर रहे हैं, नीतीश जी क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। राइट? जब लालू यादव जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किए थे, उस वक्त अखबार में छपा हुआ था, पता है क्या, कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहे कि अगले वित्त वर्षीय में बेघर वालों का घर बनाया जाएगा। देख रहे हैं कितना लंबा सेंटेंस हुआ? ये सब बनेगा इसी पर। ठीक है, बेघर वाले माने हाउसलेस, समझ में आ रही है ना? चलिए बहरहाल ये चीज समझ में आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रही है? चलिए, और कुछ इस पर वर्ड बन सकता है तो बताएं आप लोग। एनीबॉडी? रोशनी, कुछ बन सकता है इस पर? सेकेंड स्टेप की हम बात कर रहे हैं, कुछ बन सकता है? किसी का दिमाग काम कर रहा है? हो गया, एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स इन दिल्ली, तो हो गया। ठीक है, चलिए अब दोनों पर जो है हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सेंटेंस बनाना सीखेंगे। वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा पहले हमको बनाओ। अब हम लोग बनाना सीखेंगे सेंटेंस, हाउ टू यूज दिस ऑल वर्ड्स इन दी सेंटेंस। ओके, लेट्स start making the sentence such as जैसे कहेंगे आई हैव टू एड्रेस द मीटिंग इन पटना। ठीक है, इसी का अर्थ समझ लो आप लोग। देख रहे कि आई हैव टू एड्रेस मतलब मुझे संबोधित करना है, किस चीज को? करे कि द मीटिंग, और कहां पर? इन पटना, मुझे पटना में सभा को संबोधित करना है। ठीक है ना? सो आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, आई एम प्रिपेयरिंग ए स्पीच। समझ रहे ना? चलिए, तो जैसे क्या हमको करना है, क्या बोलना है, इसका प्रिपरेशन होता है कि नहीं होता है? तो हो सकता है कोई कहे कि आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, आई एम प्रिपेयरिंग द स्पीच बिकॉज आई हैव टू एड्रेस द मीटिंग इन पटना टुमारो ऑन मंडे इन 2 फरवरी। राइट और रॉन्ग? चलो, तो अब इस तरह से सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं, टेंस के मुताबिक बना लेना है। अब यहां पर जब मीटिंग कह रहा है, यहां पर जैसे वहां चेंज कर रहे थे तो यहां नहीं चेंज कर सकते हैं आप लोग। हाँ, चलिए, आई वॉन्ट टू एड्रेस द पब्लिक मतलब मुझे पब्लिक को संबोधित करना है। कहां पर? पटना में। मान लें कि यहां हमने लिख दिया पंजाब, मतलब पंजाब में मुझे जनता को संबोधित करना है। कोई दिक्कत है? चलिए, बिफोर मतलब होता है के पहले। कह रहे कि दी इलेक्शन, इलेक्शन माने चुनाव, माने चुनाव के पहले। कह रहे कि एड्रेसिंग द मीटिंग माने सभा को संबोधित करते हुए। कह रहे कि द प्राइम मिनिस्टर, एक तो पहले जान लीजिए कि अभी आप आज के अनुसार जो है सेंटेंस को बना रही हैं। 2014 के पहले जो है नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, इसलिए सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। बट सेंटेंस नहीं गलत होगा, माने ये क्या कहते हैं, ये तथ्य गलत हो जाएगा। सेंटेंस तो सही है, क्योंकि 2014 के पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। लेकिन फिर भी देख लीजिए, कह रहे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना। कह रहे कि मेड, कह रहे कि प्रोमिस, यानी कि वादा किए क्या करने के लिए। कह रहे कि टू बी ट्रांसफर्ड माने ट्रांसफर्ड हो जाएगा। कितना? कह रहे कि RS 15 लाख माने 15 लाख, अब 15 लाख इसका मतलब समझ लीजिए। कह रहे कि इन
इंडियन अकाउंट, है ना। जुमला था इलेक्शन के पहले। आज लोग इसी को जो है ढूंढता है कि क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। भाई इस तरह के बहुत सारे वादे होते रहते हैं। लालू यादव भी तो कहते थे कि जो है मेरे लाश से गुजर कर जो है बिहार का बंटवारा होगा, लेकिन बिहार का बंटवारा हुआ ना। झारखंड हटा कि नहीं, बटा कि नहीं बटा। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा है, सिर्फ पॉलिटिकल जुमला समझ लीजिए। इलेक्शन जीतने के लिए सब लोग हमारे नेतागण जो है ये सब यूज़ करते रहते हैं। ओके, चलिए इस तरह का और भी सेंटेंस अगर दिमाग में कुछ आ रहा है तो बताइए आप लोग, बोलिए। आ रहा है कुछ दिमाग में? किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है? अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो बताइए। हाँ चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हम सेकंड सेंटेंस इसको मान लेते हैं, बोलिए। हाँ ठीक है, हाँ, एड्रेसिंग द पब्लिक। अच्छा एक बात बताइए, लालू यादव का ज़माना तो है नहीं, लालू यादव आज की डेट में कुछ वादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि ये थे ना, आज तो नहीं है ना। उस सेंटेंस को बोलिए, ठीक है। क्या है? एड्रेसिंग द पब्लिक, द CM ऑफ बिहार मिस्टर नीतीश कुमार सेड। अब क्या कहे तो डॉट डॉट समझ लीजिए। हो सकता है कि बोले हो, ठीक है ना, कि बेघर वालों को घर बनाया जाएगा अगले वित्त वर्षीय में, ठीक है। तो क्या कहेंगे? हाँ हाँ, सेड डैट, है ना। द हाउसेज विल बी, याद रखिएगा विल आ गया, बी आ गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, विल बी बिल्ट फॉर दोज हुआ, ठीक है ना, हुआ हाउसलेस। क्या है? हाउसलेस। चूंकि आपका सेंटेंस बन रहा है, मेरा सेंटेंस बन नहीं रहा है, तो क्या हुआ? मिस्टर नीतीश कुमार सेड दैट द हाउसेज विल बी बिल्ट, मतलब घर बनाए जाएंगे फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हुआ हाउसलेस, जो बेघर हैं। और कब बनाया जाएगा? जल्दी बोलिए। इन द नेक्स्ट बजट। चूंकि बजट आता है तब बनता है, तो क्या कहेंगे यहां पर हम? इन द नेक्स्ट बजट। बजट माने समझ रहे, वित्त वर्ष होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है सबको? अब इस तरह से बोल सकते हैं ना कि सभा को संबोधित करते हुए सिवान के MP कही, ठीक है ना, या जनता को संबोधित करते हुए सिवान की MP कही, सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कहे। समझ में आ रही है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कंसेप्ट क्लियर, वर्ड भी बनेगा, सेंटेंस भी बनेगा, बशर्ते कि आप इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी से जुड़े रहे तब। तो जुड़ने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, कहाँ से आप जुड़ेंगे। चलिए, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, या प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक, इंग्लिश सीखे, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है और कंटिन्यू जुड़े रहना है, राइट। आप लोग लेक्चर देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये मेरी कंप्लेन है आपसे, इसलिए लेक्चर देखिए तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ओके। और यहीं पर मैं लेना चाहूँगा एक छोटा सा ब्रेक, और कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.